पापा, हाँ। मुझे कुछ ऐसा बता दो जो मैं समझ लूं। अच्छा, मतलब तेरे समझ वाला कॉन्सेप्ट। आज जो मैं कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा ना, वो तेरी समझ का ही है। ठीक है। मतलब इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बढ़िया है, बस पेशेंस रखने वाला काम है। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हो? ऐसा कॉन्सेप्ट ही है, देखो अभी आज का कॉन्सेप्ट है क्यूआरटी। जो मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले ये शेयर किया था, बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोग भूल चुके होंगे क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में काफ़ी इजी वीडियोस डाले थे मैंने, तो उसमें क्यूआरटी भी डाला था। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा है जो प्रियांशु चाहे तो वो भी कर सकता है, आप चाहो तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यूआरटी क्या होता है, जो लोग ओल्ड हैं वो जानते हैं और शायद उसका मजा भी लेते आ रहे होंगे। और जो नए हैं उनके लिए आज मैं इसे डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। क्यूआरटी हम बोलते हैं क्विक रिट्रेसमेंट ट्रेड को। इसमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है जिसको हम ट्रेड करते हैं। छोटा सा रिट्रेसमेंट, क्विक होता है। इसमें एक फॉर्म बनती है, पहली कैंडल हैमर, दूसरी कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल, मजबूत कैंडल। तो आप इस चार्ट पे जैसे ढूंढोगे, जैसे ये हैमर है, ये हैमर है, इधर से हैमर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसे कोई हैमर ढूंढोगे ना, ऐसे ऐसे हैमर ढूंढनी होगी। तो उस हैमर और स्ट्रेंथ कैंडल के ऊपर बनती है क्यूआरटी। उसी में वो ट्रेड होता है। इसका सेकंड पार्ट होता है सीएचएफ। वो हम इस वीडियो में नहीं, आगे दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। अभी जो पार्ट हम ले रहे हैं वो बहुत ही इजी और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल सिस्टम है। तो क्यूआरटी होता है एक कैंडल ऐसी जो हैमर टाइप दिखे, हम्म। दूसरी कैंडल ऐसी जो स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ऊपर के साइड क्लोज करे। स्ट्रेंथ क्लोज। इन दोनों कैंडल को अभी आप समझो, ये दोनों कैंडल क्या शो करती हैं, क्या दिखता है एक्शन। ये शो करती है कि मार्केट अब अपसाइड जाएगा, क्योंकि जब हैमर के बाद में क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग मिल जाती है अपने को कैंडल, तो वो ये इंडिकेट करती है कि उस तरफ का मार्केट ओपन हो चुका है। उस तरफ का मार्केट। ओपन हो चुका है। ठीक है। जैसे अभी ये कैंडल्स में हम अगर इस मार्केट के चार्ट को पूरा छुपा देते हैं, तो यहाँ किसी को ये कंफर्मेशन आती है कि मार्केट स्टिल ऊपर जाने वाला है। तो इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट ने कोई ब्रेकआउट लिया है, हम्म। मार्केट ने एक हैमर बढ़िया बनाई। हैमर कैंडल अप्लाई करी है। तो ये जो मैं वे बोल रहा हूँ, जिस वे की हम रिटेलर समझ रखता है, वो कहता है कि एक हैमर मार्केट को ऊपर उठाने के लिए बहुत अच्छा कैंडल स्टिक बिहेवियर है। तो क्या बोलता है, कैंडल स्टिक बिहेवियर है वो। ठीक है। और इसका कंफर्मेशन आता है स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग पे, या इसके ऊपर की क्लोजिंग पे। क्लोजिंग। हम उसको उनमें स्ट्रेंथ होती तो ज़्यादा बेटर होती है, स्ट्रेंथ होती तो रिवर्सल के ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कैंडल की क्लोजिंग आ गई। हम्म। तो ये स्ट्रेंथ क्लोजिंग आप इसे एज ए कंफर्मेशन देख सकते हैं। तो ये दो चीजें होगी, एक तो आपका कैंडल का पैटर्न मान लो, बिहेवियर मान लो। तो पैटर्न बन गया आपका यहाँ पे हेमर, ये हेमर। हम्म। दूसरा आपका स्ट्रेंथ कैंडल ऊपर की क्लोजिंग, ये आपका रीजन। अब मार्केट में यहाँ पे एंट्री कौन लेगा, बायर। एक बायर रिटेलर, हम्म। एक रिटेलर जो बाइंग कर रहा है। हम्म। और मार्केट उसको ट्रैप करते हुए, क्योंकि ये प्लेस एक साइकोलॉजिकली ट्रैप हो गया, मार्केट हैवी चाल में था, मार्केट ने रिसेंटली एक ब्रेक किया है, और ब्रेक करते ही लोगों को लगता है कि मार्केट आगे की साइड गया, बट जैसे ही ये फॉर्मेशन आती है, अपनी ट्रेड से निकल के लोग रिवर्स हो जाते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, देखो कंफर्मेशन कैंडल स्टिक कंफर्मेशन से है, डोजी बनी है, ये हैमर बनी है उसके ऊपर। तो ये सब चीजें क्यूआरटी हम्म। कहलाती हैं। अब सही। इस पार्ट को हम बोलते हैं क्यूआरटी। ये साइकोलॉजिकल मतलब ट्रेप है जिसमें रिटेलर ट्रेप होते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट फिर होता है ये। सही है। अब इसके लिए मुझे क्या क्या चीज देखनी थी, एक हैमर और ऊपर की क्लोजिंग। प्रियांशु समझ आ रहा है। हैमर कैसे बनता है? हैमर, हैमर होता है एक कैंडल नीचे जा रही थी, रेड जा रही जा रही जा रही जा रही, जैसे ही दो कैंडल आ रही थी, और फिर अचानक से वो कैंडल यहाँ से वापस पलटी, और पलट के क्लोज होते होते वो कैंडल की बॉडी छोटी रह गई और नीचे वीक बन गई। तो ऐसी कैंडल जो स्ट्रोंग थी, वो कैंडल ऐसी कैंडल में कन्वर्ट हो गई। तो ये हो गया रिजेक्शन, एक सेलर के प्रेशर का रिजेक्शन, जिसको बोलते हैं हैमर। और उसी ठीक है। रिजेक्शंस के बाद इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो गई। अब समझ में आया। यस। ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा क्यूआरटी फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्यूआरटी के लिए हमें नेक्स्ट ऐसा ही कैंडल ढूंढना पड़ेगा। अब क्यूआरटी, देखो, ये क्यूआरटी ने आपको धोखा दिया है। मतलब किसको धोखा दिया? हमें धोखा तो नहीं दिया, हमें तो प्रॉफिट दिया। लेकिन एक रिटेलर को धोखा दिया है। मार्केट नीचे गया 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 गया, एक क्यूआरटी और बना रहा है। ये क्यूआरटी, एक कैंडल, हैमर, जो हम देखते हैं हैमर। अब हम इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ क्लोजिंग तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल बाद। तो ये क्या रीजन है कि यहाँ तीन कैंडल के बाद क्लोजिंग? क्या यहाँ हम ट्रेड लेंगे? अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, बट फिर भी एक क्विक स्कैल्पिंग करी जा सकती है। हमारी ट्रेड का एक रीजन होता है। ये एक 5 मिनट का चार्ट है, जिसको हम बोलते हैं टॉप चार्ट जो होते हैं उसमें ये फर्स्ट नंबर पे जैसे 1 डे से लेके हम 5 मिनट तक के चार्ट का एनालाइज करते हैं। तो 5 मिनट हमारा लास्ट चार्ट होता है टॉप में। फिर आता है अपना बॉटम का चार्ट, जिसको हम 1 मिनट, जिसको ट्रिगर फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एनालाइज होता है, एग्जीक्यूशन तो हमारा 1 मिनट में जाके होने वाला है। तो यहाँ पे भी अगर हम ट्रेड ले रहे होंगे ना, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें ध्यान रखना। ये टाइम स्विच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखोगे कि इस कैंडल की क्लोजिंग और जस्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे लोगों का कंफर्म्ड होना। क्या कंफर्म्ड होना? इसी प्लेस पे तो लोग कंफर्म होते हैं, और कंफर्म होते ही वो अपना ट्रिगर डालते हैं बाइंग का। और क्या मार्केट जस्ट उसी प्लेस से पलटी नहीं मारता? तो इसको बोलते हैं टाइम का स्विच। टाइम का स्विच क्या होता है? एक कैंडल से दूसरी कैंडल में पलटी होने का टाइम, यानी कि ये मैच्योरिटी ऑफ प्लेस। जैसे ही फिर अगली कैंडल स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं टाइम टाइम स्विच। स्विच। जैसे कि ये कैंडल ग्रीन बनी, तो ये टाइम स्विच थी इस रेड कैंडल का। और उसके बाद ये नीचे नहीं गई, तो पहली कैंडल ने क्या साइकोलॉजी क्रिएट करी कि मार्केट नीचे जाते जाते किसी ने कंफर्म होकर सेलिंग ले ली होगी, तो फंस गया। ऊपर चला मार्केट, उसने बाइंग ले ली होगी, तो जैसे ही टाइम स्विच में फंस गया, मार्केट नीचे चला। फिर यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये टाइम स्विचेज है। तो इन टाइम स्विचेज पे साइकोलॉजी मिल जाती है, तो एग्जैक्टली वो एरिया आपको मिल गया 1 मिनट के आसपास ट्रेड करने का, जिसको हम बोलते हैं टी ए, ट्रेडिंग करने का एरिया। टीए एक अलग चीज है और ट्रिगर एक अलग चीज है। ट्रिगर हो सकता है कई बार 3 से 4 बन जाए, मतलब कि 1 मिनट पे 5 मिनट का एक कैंडल आसपास ठहर जाए, तो इतनी देर में दो तीन ट्रिगर बन जाते हैं कि एक यहाँ ट्रिगर, दूसरा ट्रिगर, तीसरा ट्रिगर चला, दो नहीं चले, ऐसा हो जाता है। तो टीए एक एरिया का नाम है। जैसे हम कहें कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, तो ये एक टीए हो गया। लेकिन किसी ने यहाँ बाय ली और यहाँ काट दिया, और यहाँ बाय ली और यहाँ सक्सेस हो गया, तो उसका ट्रिगर यहाँ भी हो सकता है, उसका ट्रिगर कहीं यहाँ भी हो सकता है, उसका ट्रिगर कहीं नीचे से ऊपर दोबारा आने में भी हो सकता है। तो टीए कई जगह बन सकते हैं। अब हम यहाँ पे टीए तैयार कर चुके हैं इस एरिया पे, ये टीए हो गया। जस्ट पलटने में आपको 1 मिनट के ऊपर अपना ट्रिगर और ढूंढना पड़ेगा। ट्रिगर की फॉर्मेशन, ट्रिगर मतलब कि वहां पे 1 मिनट पे आपको ट्रिगर मिलना चाहिए, और उस ट्रिगर की एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन है कि इससे 30% एरिया, ये से ये फॉर्मेशन का 30% एरिया पार करने से पहले पहले वो ट्रिगर मिल जाए। नहीं तो वो ट्रिगर वैलिड नहीं होगा। अगर वो सीधा कंटिन्यू ऊपर चला गया, तो स्टिल आपके लिए ये फॉर्मेशन वैलिड नहीं होगी। अगर मार्केट आपको इस प्लेस पे एक क्यूआरटी फॉर्म कर रहा है, क्यूआरटी फॉर्म कर रहा है, और वो ट्रिगर नहीं देता है एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, आपका ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको क्या दे रहा है? टीए, एक ट्रेड करने का एरिया। जैसे कि एरिया हमें यहाँ मिला, वही एरिया हमें यहाँ मिला, बट इस एरिया पे आपको ट्रेड नहीं मिला, और मिला तो एक छोटा सा एसएल जाएगा। मार्केट जब ऊपर जाता है, तो वो ये कहता है कि वो इस क्यूआरटी से, मार्केट देखो, हेमर मार्केट को पूरा पूरा पलटने की क्षमता भी रखता है, हमें पहचानना होता है हेमर को। तो ये हेमर मार्केट को पलटने की क्षमता रखता है, इसलिए आपको यहाँ पे रोंग प्रूव किया, और आपका टीए ट्रिगर नहीं दे पाया। कोई जल्दबाजी में ट्रेड कर जाए तो नुकसान खाएगा, ट्रिगर नहीं दे पाया। अब इसी एरिया में, इससे इस एरिया के बीच का एक प्लेस आता है, जिसको हम फीबो बोलते हैं। उस फीबो के प्लेसेस पे अगली जो थ्योरी आगे है जो हम शेयर करेंगे, वो सीएचएफ थ्योरी आती है।
जिससे मार्केट का ये ट्रेड मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्यूआरटी ट्रेड मिलता है, यहाँ पे सीएचएफ। बट इस वीडियो में हम सीएचएफ की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट हम हेमर ढूंढेंगे, ऐसे ऊपर जाते 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 जाते। यहाँ हेमर नहीं बना। अगर यहाँ हेमर बनता तो ये हमें नीचे की ट्रेड या ऊंचे की ट्रेड कोई मिल सकती थी। हेमर नहीं बना तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिल पाया। लेकिन आपको ऊपर जाते हुए से यहाँ पे एक हेमर मिला, और आपको यहाँ उसकी क्लोजिंग मिली। जैसे कि आपको यहाँ गिरावट में यहाँ पे हेमर मिला और ऊपर क्लोजिंग, आपको यहाँ पे ऊपर मिला। जो जिसने इस रैली को कंटिन्यू देखा कि ये ऊपर और कंटिन्यू जाएगी, और वो रैली उनके हाथ से छूट गई है, अभी उनको ट्रेड लेना है, नेक्स्ट ट्रेड। बोले यहाँ से तो वो डाउन साइड ऊपर के लिए ट्रैप हो गए थे, फिर मार्केट नीचे चला गया तो कहीं ना कहीं नीचे की ट्रेड करके फंस गए होंगे। फिर मार्केट ऊपर की साइड चल रहा है और अब उनको कंफर्म हो रहा है कि ऊपर जाएगा। तो ऐसे में फिर एक क्यूआरटी मार्केट दे रहा है इस प्लेस पे। हम्म। यहाँ पे एक हेमर बना, हेमर के ऊपर की क्लोजिंग आई। हम्म। अभी ऐसे में अगर मैं आपको फिर से दोबारा से इस सारे सिस्टम को दिखाता हूँ, जैसे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये बॉक्स के लिए कलर। जैसे इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, अगर हम कहें ये वाला सिस्टम्स में ये कैंडल आगे आपको नहीं दिखे, तो आपको यहाँ पे ये लगेगा कि ये मार्केट अगेन ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। हाँ जी। जैसे कि यहाँ पे आपका क्लोजिंग आ गया, यहाँ पे आपका एक ट्रेवल है। हम्म। जैसे यहाँ से मार्केट वापस बढ़ा, यहाँ से मार्केट वापस बढ़ा, और उसका टारगेट होता है ये एरिया कि हाँ। डे का हाई तोड़ेगा। और हम बोलते हैं डे के हाई से और डे के लास्ट हाई के बीच में हमारा लास्ट फेस। लास्ट सरफेस आता है। और लास्ट सरफेस की ट्रेड ऐसी ही होती है। और वहां पे लास्ट सरफेस के सेकंड, मतलब इससे गिरावट के डीटीटी एरियाज पे आपको क्या मिल रहा है? हैमर विद क्यू स्ट्रेंथ आर टी। कैंडल। हाँ, हेमर प्लस स्ट्रेंथ कैंडल को हम बोलते हैं क्यू आर टी। जब भी मेरे क्यूआरटी। वीडियो में आपको क्यू आर टी देखने को मिले, क्यू आर टी सुनने को मिले, तो उसका मतलब है मार्केट में एक स्केल्पिंग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐसे में मार्केट वापस गिरा देता है, तो आपको यहाँ पे फिर ट्रेड मिला, क्या कहना? अच्छा, हमें एक और हैमर यहाँ मिला था, हमने वो मिस क्यों किया? यहाँ और ये देखो, ये इसके साथ स्ट्रेंथ क्लोजिंग देखो, और रिवर्स। अगर हम कहें यहाँ पे हमें हेमर मिला, हम्म। वो हेमर तो ऊपर के लिए है ना, और हाँ। उसके तो नीचे क्लोज आ गया है, तो वो हाँ। हेमर तो ऑलरेडी रिजेक्टेड हो गया, ओके। क्योंकि हेमर रहा नहीं ना, उसका लो कट गया है। उससे पहले मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। हम्म। ठीक है। अब हम्म। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वापिस से नीचे जाएंगे 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 जाएंगे, हमें हेमर नहीं मिल रहा, ये हेमर भी ढंग का नहीं है। हम्म। अगर हम माने तो यहाँ से वापस ट्रेवल वापस चेंज हुआ और यहाँ तक आपको वापस लेके आ रहा है, लेकिन अच्छा हेमर हमारे पास नहीं है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक वापस से हमें क्यूआरटी की फॉर्मेशन मिलती है। क्यूआरटी का मतलब हेमर और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, और मार्केट की वापस गिरावट, और मार्केट कंटिन्यू करते हुए चल रहा है। कौन सा हेमर? ये हैमर बनता है क्या? ये हाँ, ये पूरा, ये वाला, ये दो ग्रीन। ये दोनों तो लगा रखा है ना प्रियांशु, ये दोनों, यही दोनों तो बता रहे हैं, जो पीला लगा रखा है ये हेमर है, और ये क्यूआरटी है। ये तो लगाया मैंने। जैसे कि ये हेमर बन गया, ये उसके ऊपर की क्लोजिंग, और इसी के ऊपर तो ट्रेड मिला। और ट्रेड फिर से मैं कहूंगा, ध्यान रखो, यहाँ सिर्फ ये दो चीजें नहीं हैं। मैंने क्या कहा? एग्जैक्टली टाइम स्विच के ऊपर आपको ट्रिगर मिल जाएगा। एग्जैक्टली टाइम स्विच पे आपको ट्रिगर मिल जाएगा। एग्जैक्टली टाइम स्विच पे आपको ट्रिगर मिल मिल रहा जाएगा। है। हम्म। तो आपका एसएल, आप अपनी स्मार्टनेस पे कितना भी छोटा कहो, आपका अनुभव होता है, उसको उतना छोटा कर सकते हैं, और टारगेट उतना। हो सकता है कि आप यहाँ ब्रेकेट प्ले कर जाओ, इतना जबरदस्त रिवार्ड होता है। लोग कहते हैं मजाक है कैसे 2 पॉइंट का एसएल। मैं कहता हूँ हमारे ट्रेडर नहीं मानते इस बात को, वो कहते हैं मजाक ही है, 2 पॉइंट का एसएल होता है। तो 2 पॉइंट का एसएल नहीं, यहाँ 40-40 पैसे के पॉइंट पे एसएल भी खेलते हैं हम, 50 पैसा। तो ऐसा पॉसिबल है, क्यूआरटी पे टाइम स्विच पे ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है। अभी इसमें आगे कोई क्यूआरटी नहीं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ट्रेवल कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा। हाँ, कोई भी आपका ऐसा एरिया जो मोर देन 30% निकल जाता है, तो हम ट्रेड नहीं देखते। मान लो कि यहाँ पे आप बोलते कि मेरा क्यूआरटी बना, यहाँ भी क्यूआरटी बना, क्यूआरटी के नीचे अगर ये 30% एरिया से बाहर निकल गया, तो आपका ट्रेड नहीं बनेगा, और ट्रेड डायरेक्शन उधर कंप्लीट कर
क्लियर कर जाएगा, ठीक है। और ऐसे जैसे इसमें एक लास्ट यहाँ पे भी दिख रहा है, ये काफी अच्छा क्यूआरटी है। अब इस क्यूआरटी में भी देखो क्या एक पंगा है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं मिला, नहीं मिला। यहाँ पे मिलना चाहिए ट्रेड, नहीं हम्म। मिला। हम्म। बट एक्चुअल में यहाँ पे इसके पास ब्रेकआउट की ग्रीड भी नहीं आई थी, एक साइकोलॉजिकल ग्रीड और चाहिए थी, तो मार्केट ने ये जंप मारा यहाँ ग्रीड की। अब इसी चीज को आप 15 मिनट पे जाओगे तो लगभग 15 मिनट का भी आपको यहाँ क्लोजिंग आ जाता है, और यहाँ एक अच्छी ट्रेड आपको, सही। ऐसी चीजें हैं। चलो मैं इससे दूसरे वाली स्क्रीन पे भी ले जाता हूँ। और ऐसा अगर हो कि मार्केट इस एरिया को, इस एरिया के साथ यहाँ पे रुक के वापस ऊपर बढ़ने लगे तो वो ट्रेवल हो जाएगा। हम्म। यहाँ पे एक्स्ट्रा किया है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग नहीं जाना, तभी तो वो गेट से दूर गया है। तो हम्म। यहाँ से मार्केट वापस पलटा। अब आप देखोगे यहाँ पे भी छोटे छोटे क्यूआरटी देखोगे ना, तो जैसे ये क्यूआरटी बना, हम्म। क्यूआरटी बना, मार्केट यहाँ ट्रेड नहीं दिया, ऊपर गया, तो ये स्टिल मार्केट पूरे दिन, ये अगला दिन है, पूरे दिन मार्केट ऊपर रहा। और ये मार्केट का हमें इस एरिया से पता चल जाता है। साइकोलॉजी हाँ, अपर ट्रेंड। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से पता चल जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे छोटे टारगेट बड़े मिल जाते हैं। अभी देखो मैं ये, कई लोग निफ्टी और सेंसेक्स पे भी कहते हैं, तो मैं सेंसेक्स के भी, आजकल मैं सेंसेक्स ट्रेड कर रहा हूँ, जब से बैंक निफ्टी में एक्सपायरी चेंज हुई है, तो मैं उसमें भी लास्ट के कुछ मार्क कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सोचा था कि 1 तारीख से स्टार्ट करूँ, लेकिन 31 तारीख से मैंने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ये क्यूआरटी है और ये क्यूआरटी सीएचएफ बना रही है, ऐसे में आपको यहाँ ट्रेड मिल गई, आप यहाँ गए, मार्केट पलट के आता है, तो आपका आईएसएल कॉस्ट पे रखो, और ये ट्रेंड पलटने वाला है, क्योंकि मैंने क्यूआरटी आपको शेयर कर दिया। इसके फीवो पार्ट से सीएचएफ भी बनता है। क्यूआरटी हमेशा रोंग नहीं होता, वो पूरे मार्केट को उठाने की भी क्षमता रखता है। जैसे ये एक हैमर है, पूरे मार्केट को गिरा रहा है, ये एक हैमर है, पूरे मार्केट को उठा रहा है, ये एक हैमर है, पूरे मार्केट को उठा उठा रहा है, और बट उसके ये एक पीछे हैमर है, वो मार्केट को गिरा रहा है। तो हैमर का मतलब सिर्फ मार्केट का रिवर्सल नहीं है। हाँ, उसके पीछे एक अलग साइकोलॉजी के साथ में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है। हाँ, वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, वो भी आपको मिलेगी। तो वो चीजें भी हैं, तो मैं इसमें 31 तारीख से यहाँ से चीजें देखता हूँ, क्योंकि ये ट्रेवल के मार्केट में ये चीजें बहुत बढ़िया काम करेंगी, ऐसी दिक्कत। अब जैसे यहाँ से मार्केट का ये पहला क्यूआरटी आपको डाउन साइड के लिए ले जाए, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हम्म। हूँ। यहाँ पे आपका क्यूआरटी 30% जाने से पहले वापस ट्रेवल चेंज, हम्म। फिर आपका मार्केट स्पीडली गया, यहाँ से आपका कोई क्यूआरटी वगैरह बना नहीं, यहाँ पे भी आपका कोई क्यूआरटी नहीं बना। अब हम देखें एक छोटा सा कैंडल और क्यूआरटी ये बना, मार्केट ऊपर का ट्रेवल, एक कैंडल ये बना, ये ऊपर का क्लोज, ये आपका ट्रेवल ये बना, यहाँ से आपका ये ट्रेवल, यहाँ पे बन नहीं पाया, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप इसको धीरे धीरे आराम से देख सकते हो, रोक के वीडियो को। तो ये सारे के सारे क्यूआरटीज हैं। और ऐसे क्यूआरटी आप कितने, अभी देखो कई बार क्यूआरटी बनते नहीं हैं, और बनते हैं तो थोड़े से लॉजिकल होते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे हैमर कैंडल ढूंढेंगे, तो हैमर कैंडल कहाँ है, यह कैंडल है तो बना ही नहीं, ऊपर चला गया। ये कैंडल है तो बनने में कितना टाइम लगा दिया, क्लोजिंग यहाँ जाके आ रही है, तो गिरावट तो दे रहा वो, नीचे का लो खा गया। ऐसा नहीं कि ट्रेड प्रॉफिट नहीं दे रही, बट कोई मजेदार शेयर करने वाली ट्रेड नहीं है जैसे ये ट्रेड है। तो ऐसा मतलब नहीं मिल रहा है, तो आपको ये नहीं कोई नुकसान मिल रहा है, तो आपको पेशेंस रखना। जैसे यहाँ तक कोई क्यूआरटी नहीं बना, नहीं बना, तो हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। और यहाँ पे अगर बना तो क्लोजिंग बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, और कोई ट्रिगर नहीं बन पाएगा 1 मिनट में यहाँ पे, सीधा और ऊपर। आउट ऑफ तो थर्टी मोर देन परसेंट हो मोर देन जाएगा। 30% का फ्री पास मिल गया, तो मार्केट का डायरेक्शन देखो कितना लंबा। अगर आप इसी एरिया से 30% से आउट जा रहे हो, तो ये डायरेक्शन हो रहा है, और देखो आगे डायरेक्शन कर ही रहता है। तो ऐसी चीजों से आपको साइन मिलते हैं। तो ऐसे अभी देखो क्यूआरटी ऐसी बात नहीं, जो भी बनेगा आपको पैसा देगा। यहाँ तक हमने देखा क्यूआरटी बने नहीं, बने तो 30% की आउट। आपको पता चला कि डायरेक्शन ऊपर का है, मुझे ऊपर की साइड ट्रेड लेना है, तो आपको क्यूआरटी मिला ये। देखो अब ट्रिगर, आप 1 मिनट पे जाओगे तो ट्रिगर आपको इसी प्लेस पे मिल जाएंगे, और यहाँ से मार्केट का ट्रिगर। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रिगर नहीं मिला, यहाँ पे ट्रिगर मिला, इससे आपके वहां पे 5 कैंडल एक्स्ट्रा बन जाएंगी, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है। और हो सकता है कि आपको कोई ट्रिगर इसके आसपास एक बार ऐसे ऐसे क्रॉस किया किसी कैंडल को, और वो गलत हो गया, फिर दोबारा आया, दोबारा क्रॉस किया, और वो कैंडल वो सक्सेस हो गया, तो आपका पहला अनसक्सेस, दूसरा सक्सेस। ये ट्रिगर की पहचान है, वो स्टडी सारी ट्रिगर्स की है। उसके लिए हमें फिबो मतलब 30 आपका यूज करना टीए होगा। राइट हो गया, और टीए के अंदर दो टीए था, दो ट्रिगर थे, एक टीए के अंदर दो ट्रिगर थे, एक ट्रिगर आपका रोंग, एक ट्रिगर आपका राइट। आपने रोंग पकड़ने के बाद थ्योरी छोड़ दी और राइट चला गया ऊपर।
तो ये भी एक स्टडी की डेप्थ में चर्चा होती है। क्या करेगी उसने? फिबो 30 इसमें यूज कर सकते हो हम। हाँ, फीबो 30 यूज करेंगे ना। जैसे मैं बता देता हूँ, ये प्लेस लगाओ हम्म। और आपका क्यूआरटी कंप्लीट कहाँ हुआ, यहाँ। तो आपका जो क्यूआरटी में जैसे ये जो लो है ना, इस लो को मार्क कर लो। आपका 30 पार किया कि नहीं किया? नहीं। तो हम स्टिल यहाँ तक, मतलब इस एरिया तक हम, देखो एंट्री मैं वैलिड है। वापिस से अगर मार्क करूँ, तो ये एरिया से ये एरिया तक हम एंट्री वैलिड मानेंगे। हम्म। एंट्री वैलिड है। तो ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया हमारा कहलाएगा, जैसे ये येलो एरिया है, ये है ट्रेडिंग का एरिया। यहाँ ओके। से क्लोज होने के बाद यहाँ इसमें आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लग गया मार्केट को निकलने में। हम्म। इस 7 मिनट में हो सकता है कि आपको एक क्रॉस पहले मिल गया हो, फिर एक क्रॉस बाद में मिल गया हो, एक फेल हो गया हो, एक सक्सेस हो गया हो। वो ट्रिगर की पहचान है। हम्म। ऐसे में आप मार्केट के डायरेक्शन पलट के न चले जाएं। जैसे हो सकता है, होता क्या है, कई बार ट्रेडर बेवकूफ़ी कर देते हैं कि ये नहीं तो वो। हम्म। ऐसे में पहली ट्रेड मिली ऊपर की साइड, उन्होंने ट्रेड किया और जस्ट उसका एसएल रखा, मार्केट ने उसका एसएल खाया, बोले ये नहीं तो ये, तो वो उन्होंने सेल ट्रेड किया और मार्केट ऊपर चले गया। थ्योरी का टीए एग्जैक्ट रहा, राइट रहा। क्या कहना, चल रहा है। हम्म। और इसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड। ओके। अभी देखो इस एरिया पे भी आपका क्यूआरटी बन रहा है, हम्म। और यहाँ पे तो बहुत पजल कर रहा है। स्टिल मार्केट तो अप साइड गई है, हम्म। डाउन साइड का नहीं हुआ। तो हम फिर फीबो लगाएंगे, ये एरिया पकड़ेंगे, और अपना लो क्या हमारा, ये लो। देखो ये लो, और आपका 30% एरिया कहाँ तक आया, यहाँ तक। अब ये आसान नहीं है टीए, ये टीए हम्म। आसान नहीं है। यहाँ पे आपको एक ट्रिगर नहीं है। चलो मैं इस एरिया का थोड़ा सा ट्रिगर एनालाइज करके दिखाता हूँ, क्योंकि ट्रिगर देखो बहुत ज़्यादा डेप्थ की थ्योरी हैं। डायरेक्टली उसको एनालाइज, ये 1 जनवरी का एक एक बज बज के के दस दस मिनट मिनट का टाइम है। तो हम पूछ जाते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, और 1 जनवरी को पूछ जाते हैं वापिस। आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये 1 जनवरी का टाइम। अब देखो, मार्केट का हमारा ट्रेडिंग का एरिया वैलिड था, और कितना अच्छा ट्रेड है वहां, 5 मिनट में नहीं दिखेगा आपको। आप अगर गलत हो जाओगे तो आप तो कहीं ना कहीं नीचे के लिए ट्रेड कर जाओगे, और मार्केट का ये सारा पोर्शन सिर्फ उस एक क्यूआरटी पे चल रहा था। आप देखोगे कि ट्रेड के लिए तो आपका ये येलो एरिया टच होते ही आप तैयार हो गए थे। तो आपको लगा कि मैं पहले ही यहीं ट्रिगर ले लिया, बोले रॉन्ग। फिर मार्केट ने ये आया, बोले ये ट्रिगर लिया, बोले राइट। बट ये ट्रिगर के बाद में जब ये झटका आया तो मेरा दिमाग हिल गया। ऐसा दिमाग हिल गया कि यार ये तो इतनी छोटी छोटी कैंडल में इतनी बड़ी कैंडल, मार्केट तो कहीं नीचे का ही हो गया, हम्म। मेरा ट्रिगर रोंग हो गया है। और मार्केट अब यहाँ पे सिर्फ इतनी बात नहीं है जितनी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपकी कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी, और इसके बीच में 5 मिनट की दो कैंडल और क्लोज होगी। आप देखोगे ना, ये 10 कैंडल है। इसका मतलब 5 मिनट की एक, 5 मिनट की दो कैंडल क्लोज हो गई, और उसके बाद में लो तोड़ दिया और बहुत तेजी से स्पीड बनाई है। इस स्पीड में आपका 30 तो क्रॉस नहीं किया, जो आपका लक्ष्मण रेखा था वो तो पार नहीं करी ना मार्केट ने। लेकिन आप लोगों का माइंड तो पलट दिया। तो स्टिल आपको जब यहाँ ट्रेड मिला, तो ट्रेड का ट्रेवल अब आप कर पाओ ना कर पाओ, लॉन्ग टाइम ये पे। लेके जा रहा है। हम्म। और यही ट्रेड का फिर से ट्रेप आता है ट्रेंड लाइन का, और आपको फिर ट्रेड देता है। फिर आप आगे जाते हो, और यही एरिया पोर्शन आपका अटैच करते 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 मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड निकल जाता है। और बहुत अच्छे से ट्रेल होते हुए मार्केट में कैंडल टू कैंडल भी ले जाओगे, तो ये एरिया आपका बनेगा। तो मे बी मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में सारी चीज़ें समझाई हैं, एक बच्चे को समझाते हैं उस तरह से। तो मे बी ये वीडियो आपके लिए हार्ड ना बने। कमेंट जरूर करके बताएं वीडियो कैसा लगे। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट में कुछ ना लिखो, तो CHF रिक्वायरमेंट की लिखो कि CHF पे वीडियो। मैं कमेंट आएंगे तो CHF पे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो पुराने भी बनाए हुए हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो। लेकिन कमेंट नहीं आएंगे तो फिर इस जो सीरीज को मैं बंद कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।